हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 12 चैप्टर 12 एक्सरसाइज। और चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि हमारा ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब वो ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन से अवे बनेगा वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, इस वीडियो में भी एक बार चर्चा कर लेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है भाई, z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y और हमें इसको करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स वो हमारे क्या गिवन है भाई, x प्लस 2y। देखिए लेस देन इक्वल टू 10, तो मैक्सिमम करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकता है। और 3x प्लस y वो भी लेस देन इक्वल टू 15, तो मैक्सिमम कितना होगा 15। x एंड y ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये 0 से बड़े होंगे तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ प्लॉट होगा। तो सबसे पहले हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं हमारे क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो देखिए अगर x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2 यानी कि 5। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू को ले लेता हूँ 5, ठीक, x की वैल्यू को मैं ले लेता हूँ 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। नहीं, 5 लेने में थोड़ा सा अटपटा सा हो जाएगा। ठीक है, हम लेंगे x की वैल्यू को 2। ठीक है, x की वैल्यू को ले लेता हूँ मैं 2। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 यानी कि 8, और y की वैल्यू क्या आ गई 8/2 यानी 4। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा देखो क्वेश्चन को जो है ना इजी बना के करने की कोशिश किया करो। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू को कितना ले रहे थे 5 ले रहे थे, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाती 5/2, और थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करने में हमारे पॉइंट्स जो है ना थोड़ा सा हार्ड हो जाते, और तो कुछ नहीं था। ये हो गई भाई। अब देखते हैं हम दूसरे वाली इक्वेशन, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इसके भी पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे भाई, लाइन ड्रॉ करनी है हमें। लीनियर इक्वेशन है x y। अब देखिए अगर मैं यहाँ y की वैल्यू को 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 15, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15/3 यानी कि 5। ठीक है, अगर मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू को यहाँ पे, अगर मान लो मैं लूँ 3, ठीक है, सॉरी y की वैल्यू को, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 15, और 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 3 यानी कि आ गया 12, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12/3 4। ठीक है, तो हमने y की वैल्यू कितनी ली थी 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई 4। चलिए भाई अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। ये ओरिजिन हमारा 0,0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। फर्स्ट लाइन के लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, यानी कि ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। तो भाई कुल मिला के अगर हम इसको देखें तो ये कुछ यहाँ वैल्यू आएगी हमारी। ठीक है, तो भाई हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए स्केल से आप करोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा बनेगा। तो ये हमारी होगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 10।
अब दूसरे वाली लाइन, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, यानी कि ये हो गई। और फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू, और कुल मिला के भाई यहाँ से जाएगी, ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा। अब इनको अगर मैं मिलाता हूँ, ठीक है, पहले तो यहाँ से मिला लेते हैं। तो भाई इस पॉइंट पे ये जो है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम इस पॉइंट को निकालेंगे कि पॉइंट कौन सा है। अच्छा, ग्राफ हमारा ओरिजिन की तरफ बनेगा या नहीं बनेगा, वो हमारा यही बताते हैं। देखिए, जैसे x + 2y क्या था, लेस देन इक्वल टू 10, तो x और y की वैल्यू 0 0 पुट कर दो, तो ये क्या हो गया, 0 लेस देन इक्वल टू क्या होता है 10, ये ट्रू है, ठीक है। और फिर दूसरे वाली भी इक्वेशन क्या है, 3x + y लेस देन इक्वल टू 15, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 15, ये ट्रू है ये भी। अगर ये फॉल्स होता, ठीक है, अपोजिट होता इसका, तो क्या बनता फिर, अवे फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन ये ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो यहाँ से हमारा निकल के आता है ग्राफ विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन, और ओरिजिन क्या होता है 0 0, तो ओरिजिन की तरफ हमारा ग्राफ प्लॉट होगा। तो चलिए यहाँ से देख लेते, तो हमारा इन दोनों लाइंस का जो कॉमन आया एरिया वो क्या आया, ये वाला, ठीक है भाई। तो यानी कि ये हमारा क्या आएगा, फीजिबल रीजन, और ये एरिया हमारा है बाउंडेड, ठीक है। बाउंडेड कैसे है, देखिए ये पॉइंट था हमारा 0,5, ठीक है, और ये पॉइंट है हमारा 5,0, और ये पॉइंट है हमारा 0,0। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट हो गया हमारा A, और ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है B, और ये पॉइंट है C, और ये पॉइंट हो गया D। लेकिन B का हमें नहीं पता भी क्या है, कौन से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो हम निकाल लेंगे इनको सोल्व करके। तो सोल्व कैसे करेंगे, जैसे 10th क्लास में करते थे, ठीक है। और ये हो गया 3x + y = 15, तो ऊपर वाली इक्वेशन को, सॉरी नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 2y = 10, और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 6x + 2y = 30, ठीक है। और ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये क्रॉस, ये हो गया अभी माइनस का 5x = ये हो गया -20, माइनस से माइनस क्रॉस, और x की वैल्यू आ गई 20/5 यानी कि 4, और x की वैल्यू को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 4 + 2y = 10, और यहाँ से 2y = 10 - 4, और y की वैल्यू क्या आ गई 6/2 यानी कि 3। तो जो b के कोऑर्डिनेट आए वो हमारे आगे 4,3। अब हमें क्या करना, फंक्शन को मैक्सिमाइज, 3x + 2y एट a, और a के कोऑर्डिनेट हैं 0,5, तो पुट करो भाई, 3 × 0 + 2 × 5, तो ये हो गया 0 + 10 यानी कि 10। दूसरा पॉइंट हमारा 3x + 2y, और ये कहाँ देखेंगे हम, b पे, और b के कोऑर्डिनेट हैं 4 और 3, तो 3 × 4 + 2 × 3, तो हो गया 12 + 6 यानी कि 18। अब थर्ड पॉइंट हमारा z = 3x + 2y और एट c, और c के कोऑर्डिनेट है 5,0, तो ये हो गया 3 × 5 + 2 × 0, तो 15 + 0 यानी कि 15। और फोर्थ हमारा है ओरिजिन 3x + 2y एट d, और d के कोऑर्डिनेट 0 0। यहाँ तो सिंपल सी बात है भाई, 0 ही आएगा। तो अब हमें मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमाइज कौन सा हमारा 18, तो हम लिखेंगे z = 3x + 2y मैक्सिमम
एट बी, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 4,3 एंड feasible region is bounded by ए के कोऑर्डिनेट है 0,5, बी के कोऑर्डिनेट 4,3, सी के कोऑर्डिनेट 5,0 एंड डी जो कि हमारा है ओरिजिन। बस भाई यहीं तक था ये क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाते हैं क्योंकि अगर आप एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन करके आओगे ना तो एग्जामिनर को आपके नंबर काटने का जो है ना मौका नहीं मिलेगा, मार्क्स आपको जो है ना पूरे मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों देखो, चैनल को आए हो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी और भी अच्छे वीडियोज़ और भी अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।